जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, दूर करे। रोहिणी। अच्छा, तो तुम सो रहे हो अभी तक? राम राम। कहीं तुम्हारी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? इतना दिन चढ़े तो तुम कभी सोते नहीं। अरे ये तो हमारी दूसरी नींद थी। हम तो स्नान वस्नान करके कब के आ चुके। अभी दरवाजा नहीं खटखटाया कि कहीं तुम्हें रात को बराबर नींद ना आई हो तो। तुम मेरी नींद की चिंता मत करो, कृपा करके पानी लेके आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अभी लाते हैं। चल रोहिणी, पानी। अरे 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पानी ले आए हम। वहाँ रख दो। हाँ। चलो अब नाश्ता खा लो। हाँ। तुमने खाया? जरा मुझे हाथ का काम तो पूरा करने दो। और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है, खाया क्यों नहीं अभी तक? अरे खाते हैं। हमारी मुसीबत तुमने कभी समझी है? ये बीमारी ने ऐसी भूख मार दी है हमारी कि रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं तो लगता है पहाड़ तोड़ रहे हैं। ये देखो, सब मक्खियां बैठने लगी है। चलो पहले यहाँ आकर नाश्ता खा लो। अब कह तो रहे हैं कि रोग ने एकदम भूख मार दी है हमारी, फिर भी जिद किए जा रही हो। तुम्हारी ये आदत हमको बिल्कुल भली नहीं लगती। हाँ, फिर भी हम तुम्हारी बात ना रखें, ये तो हमारे बस की बात नहीं है ना। हमने ले लिया, झूठा भी नहीं किया है। और इस सातों श्रृंगार करके आज ठानी क्या है?
अरे आप रंगून पहुंच चुके हैं तो जरा हम भी तो इस शहर की बाहर देखें, हैं? जो इस शहर में आता है वापस घर लौटने का रास्ता ही भूल जाता है। रोहिणी, इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारे जो का मतलब नहीं समझी। जो तो फिर हमने कोई चोरी छुपी बात तो की नहीं। अब रुद्र बाबू जैसे महापुरुष इस शहर में खो जाए तो ये शहर तो हुआ नहीं, कोई जादू नगरी हुई। अब हमारी सीधी सच्ची बात का बुरा मनाया हो तुमने तो बोल दो, हम क्षमा मांग लेते हैं। रंगून पहुंचकर तुम इतने बदल गए हो कि तुमसे डर सा लगने लगा है मुझे। तो फिर पहले हम तुम्हारी क्षमा मांगते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। तुम्हारे हर दुख संकट का कारण यही है कि जन्म भर किसी घड़ी तुम हमसे कभी डरी नहीं, हम ही सदा तुमसे डरते रहे, अपने को तुम्हारे पैरों का कूड़ा करकट समझकर। रोहिणी, तुम्हें लज्जा नहीं आती मुझ पर ऐसा लांछन लगाते हुए? मैंने तुमको कूड़ा करकट समझा? हम तुम्हारी बात कहां कर रहे हैं? तुमने हमको क्या समझा ये भला हम कैसे जान सकते हैं? हम तो कह रहे हैं कि हमने खुद अपने को तुम्हारे पांव का कूड़ा करकट समझा। बस तुम्हारे पैरों में लौटते पोड़ते रहे। जब तुमने गलत पांव भी धरा तो तुम्हारे पांव से लिपटकर तुम्हारी राह न रोक सके। जिस गूंगे बेजुबान को मैं अपने साथ लाई थी, क्या तुम वही रोहिणी हो? अरे तो फिर हम बदल कैसे सकते हैं? पिताजी की बात झूठी हो सकती है भला? हम खोचू थे, खोचू ही रहेंगे। अच्छा हम चलते हैं। जरा ठहरो। हाँ? मैं अभी आई। सैर सपाटे की सूची है तो बेकार इधर उधर भटकना मत। हाँ। ये लो। ये क्या है? बरसों पुरानी इनकी आखिरी चिट्ठी है। श्रीकांत बाबू आए नहीं, तुम बीमार पड़े थे, इस कारण नहीं निकाली। इस पर सेंट्रल रेलवे ऑफिस का पता है, वहां जाकर पूछताछ करोगे तो जरूर इनका पता मिल जाएगा। क्या सोच क्या रहे हो तुम? लो ना। हाँ? हाँ सेंट्रल रेलवे ऑफिस का पता तो इस पर है, मगर हम कैसे पाएंगे भला? सेंट्रल रेलवे ऑफिस का पता रंगून का कोई दूध पीता बच्चा भी इशारा करके बता देगा। फिर तो चप्पल पहननी पड़ेगी, पता नहीं कहां कहां ढूंढना पड़े हैं? ओ ठीक कर देते हैं। अब बहुत ध्यान से हमारी बातें सुनो। दरवाजा बंद कर लेना, सिर्फ भीड़ना नहीं, कुंडी लगा लेना है। अच्छा। और फिर जब तक हमारी आवाज पहचान न लो तब तक कुंडी खोलना मत, हैं? समझ गई ना? बिल्कुल नहीं समझी। तुम्हारी इतनी बुद्धिमान बात मैं कैसे समझ सकती हूँ? अब जाओ भी। जाए? कुंडी लगा ली? हम जाए? रोहिणी, रोहिणी, हे भगवान, क्या होगा मेरा?
ये आदमी तुम 1 घंटे से कभी इधर कभी उधर फिरता है, कुछ लेता नहीं, पॉकेट मारने का है क्या? नहीं बाबूजी, हम चोर नहीं हैं। फिर इधर क्या कर रहा है तुम? कुछ काम चाहिए बाबूजी, कुछ काम। ये मंडी से तरकारी अनाज के बोरे उठाने हो या कुछ साफ सफाई का काम, कुछ भी चलेगा। सवेरे से काम ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिला। कुछ काम दीजिए बाबूजी। ये अपना नाटक तुम हमको मत दिखाना, मैं तुमको अच्छी तरह पहचान गया है। इधर दोबारा कभी नजर आया तो हथकड़ियां डलवा दूंगा, समझा? क्या? काम चाहिए तुमको? हाँ बाबूजी, बड़ी कृपा होगी आपकी। मैं तुम्हें काम देता हूँ। ये सामान उठाओ, मेरे साथ चलो। है? वो दीजिए बाबूजी। ये भी दीजिए। अच्छा चलो चलो चलो। अरे तुम थक तो नहीं गए? वजन ज्यादा है क्या? अरे नहीं बाबूजी नहीं, अगर आप थक गए होंगे तो आप भी मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, चलो। हाँ। बस आ गया, यही अपना घर है। हाँ। हेलो। नो, 1 मिनट ओनली, 1 मिनट। तुम बंगाली हो क्या? कम, ब्रिंग इट, ब्रिंग इट। You're a very good gentleman. आओ भाई आओ। हाँ। आओ भाई, इधर आ जाओ। इधर ही पटक दो। हाँ। अपने आप ही सिस्टम से रख लेगी साली। साली? वाई तुम बताया नहीं, तुम बंगाली हो क्या? जी, रोहिणी नाम है। आई एम रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। ये सब उसी साली ने लगाई हैं। और वो बोलती है उसी की है। टट्टी है मन। आप किसको ऐसे नंगी गालियां दे रहे हो बाबू साहब? छोड़ो, पर तुम ये लड़की लोग के माफिक ऐसा वैसा क्या करता है, कभी औरत नहीं देखी है क्या? बाबू साहब, हमारी मजदूरी मिल जाती तो हम चलते। वेट वेट, तुमसे तो एक बिजनेस का बात करना है। 50-50। बैठो, सिट डाउन। अरे क्या हो गया? नहीं, हम इधर ही ठीक है। अच्छा अच्छा, चुरुट पियोगे ना? तुम बंगाली हो, रंगून में सब बंगाली लोग से जान पहचान होगा। अरे नहीं नहीं बाबू साहब, हम तो नए नए आए हैं इस शहर में। तो ऐसा करो, टुडे ओनली से तुम सब बंगाली लोग का खोज स्टार्ट कर दो। हाँ। पर खोज लगाने में तो बहुत समय लगेगा। और बाबूजी, यहाँ तो समझिए रात के लिए रोटी नहीं, राम का नाम है। रोटी का बेरी रिटायर्ड पोस्ट मास्टर करेगा, तुम बिजनेस का बेरी करो। एक बात भूलने का नहीं, लड़का हो या लड़की, जवान मांगता है, जेंटलमैन मांगता है, बेकार मांगता है, एकदम मुसीबत का मारा मांगता है, तुम्हारे जैसा। आप उनकी सहायता के लिए कोई समिति बनाएंगे? अरे पार्टनर, हम तो तुम्हारे और अपने आगे यही है साली।
खुसर पुसर हो रहा है मेरे घर में? हाँ? कौन है ये? झाबड़िया है लाजो, पूरे महीने का बाजार लाया था, उसकी झाबड़ी दे रहा था लज्जो। हाँ। झाबड़िए पर लाद कर ही बाजार लाना होता तो मैं नहीं जा सकती थी क्या? तुमको क्यों भेजती? लाजो, दरअसल मेरे वेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। रोहिणी, चलो बाहर चल के सेटल करते हैं। आओ आओ। नमस्कार। ओह, चलिए। चलो। ठहरो। हाँ? नहीं नहीं, ये झाबड़िया नहीं हो सकता। झाबड़िया कहीं ऐसे सज्जन जैसे नमस्कार करते हैं? झाबड़िया की ऐसे राजा जैसी काठी होती है? झाबड़िया की ऐसे चीते जैसी छाती होती है? नहीं ना? ये तो मेरे जैसा किसी ऊंचे खानदान से लगता है। सुनो, ये मैं हूँ। तुम कौन हो? अरे हम छाबड़ी आई है, हमारी छाबड़ी दिलवा दीजिए तो आपका बहुत उपकार हो जाएगा माता जी। क्या? माता जी? मैं तुझे माता जी लगती हूँ? बाहर निकल, बाहर निकल। खरा झाबड़िया है और वो भी नीच जात का। हमने माता बोलकर आपको मान दिया, हमें नीच बोलकर आप क्यों धुतकारती हैं? बाहर निकल, बात मत कर, बाहर निकल। अरे रोहिणी, क्यों बोले डर से? चल। माता जी, I told you no, वर्मा की नंबर 1 आवारा औरत है और तुमने उसको माता जी बोल दिया। तो ये आपकी धर्मपत्नी नहीं है क्या? क्या धर्मपत्नी आवारा नहीं होती क्या? रोहिणी पार्टनर, जब धर्मपत्नी आवारा हो जाती है ना, तो ये आवारा लेडीज भी देवियां लगने लग पड़ती है। खैर छोड़ो, बिजनेस की बात करते हैं। डबल कमाई का बड़े तमाशे का बिजनेस है। हम समझ गए बाबूजी, आप अपना बिजनेस बताए बिना हमारी मजदूरी नहीं देंगे। अच्छा तो बताइए आपका तमाशे का बिजनेस। पार्टनर, तुम्हारे देश के मर्द बेकारी से और औरतें सास ससुर के जुल्म से जान बचाने के लिए बर्मा भागाते हैं। ऐसी दुख की बात को आप तमाशे की बात बोलते हैं बाबूजी? तमाशे की बात तो अब आती है पार्टनर। हमारे बर्मा की औरतों को बंगाली मर्द पसंद है और तुम्हारे बंगाल की औरतों को बर्मा के मर्द। जिद भी अपनी, पढ़ भी अपना और डबल कमाई। आपने समझा क्या है रोहिणी को? दुख संकट में फंसी अपनी बहनों का धंधा करेगा? अरे मैं तो मैरिज ब्यूरो की बात कर रहा था, वो डबल कमीशन की। बस बस, अब आगे कुछ बोला तो बहुत बुरा होगा। हाँ, अरे हम तो घर के अंदर पांव धरते ही समझ गए थे। रोहिणी, नर्क के नुक्कड़ पे आ गया तू। आपकी इस बेचारी धर्मपत्नी को आप ही ने आवारा बनाया होगा। छी। अरे सुनो तो भाई, सुनो, अपनी ये झाबड़ी तो लेते जाओ। तुम्हारी ये पाप की रोटी खाकर जीने से रोहिणी का भूखा मर जाना अच्छा है बाबू। इस भारत देश के पब्लिक में ये बड़ी प्रॉब्लम है। बिजनेस में भी धर्म पहले, धर्म नहीं तो बिजनेस भी नो। छे। अरे ये पत्थर नहीं, औलाद के पहाड़ हैं। इनकी तो साली किरची भी नहीं टूटेगी। अरे टूटेगी कैसे नहीं? इस पूरे को किरची किरची न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना पहलवान।
साला जानता नहीं है रोहिणी को। अरे तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ यार, पहले ही बीमार लगते हो। हाँ, थोड़ा दम ले लो, लो बीड़ी पियो, मारो। शब, आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेजुएट है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। आप कहीं भी बड़ा सरकारी ऑफिस में जाइए, आपको हाथों हाथ ले लिया जाएगा। बहुत कोशिश की, कहीं भी हाथों हाथ तो नहीं लिया गया, बल्कि 2-3 बार तो लाते खाने से जरूर बच गया हूँ। आपके यहाँ कोई काम नहीं है? कोई भी काम? यहाँ पर 2 ही काम है, पत्थर तोड़ना या तोड़वाना। मगर माफ कीजिए, आप दोनों कामों के लिए बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड है। देखो क्या हुआ?